विकास की नई पहचान। भाजपा सरकार में बदला गांव का चेहरा। ये कोई सपना नहीं, ये फतेहपुर जिले के बहुआ ब्लॉक का मेवली गांव है, जहां विकास की बयार कुछ इस कदर बही है कि जो कभी नामुमकिन लगता था अब हकीकत बन चुका है। भाजपा की 2.0 सरकार के बाद से सबका साथ सबका विकास का नारा अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। हमारी टीम पहुंची है मेवली गांव, जहां लोगों की जुबान गांव के बदलते हालात की कहानी सुनी। गांव के हर घर तक पक्की सड़कें बन चुकी है, हर घर में शौचालय है और हर घर जल योजना के तहत पानी की टंकी भी लग चुकी है। यहाँ तक कि गांव को ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। पहले बिजली नहीं मिलती, अब 24 घंटे बिजली रहती है। बच्चों की पढ़ाई और खेतों की सिंचाई दोनों में सुविधा मिल रही है। हम गरीबों को पक्के मकान मिले, अब बरसात में डर नहीं लगता। जहां एक समय वादों की राजनीति चलती थी, वहां अब काम की राजनीति दिख रही है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछली सरकारें केवल आरती उतारती रहीं, लेकिन भाजपा सरकार ने जमीन पर विकास उतारा। हर घर शौचालय, 24 घंटे बिजली, जल टंकी से घर घर पानी, पक्के मकान, साफ सड़कों व नालियों की व्यवस्था। एनडी न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो हमें लगा था शिकायतें मिलेंगी, लेकिन यहां की तरक्की देखकर हम भी हैरान रह गए। हमारी इस रिपोर्ट का मकसद किसी पार्टी की प्रशंसा नहीं, बल्कि अन्य जन प्रतिनिधियों को प्रेरित करना है। अगर शव में से भी 10 नेता जागे। फतेहपुर के बहुआ से हर्षित त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट सार्थक हो। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। जैसा कि फतेहपुर जनपद के मेवली गांव में हम मौजूद हैं, विकास खंड बहुआ के तहत। ये गांव छोटा सा गांव है, ग्राम है, और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि टीटू गुप्ता द्वारा बहुत ही विकास का कार्य किया गया है। जैसे वृद्धाश्रम और इसके साथ पानी टंकी का कार्यक्रम, और किस तरीके से विधायक निधि, क्षेत्र पंचायत निधि व जितने संसद निधि से जितने भी सड़क मार्ग हो या नाला का काम हो, सारे काम कराए गए हैं। उसी क्रम में हम आज चलेंगे और आप लोगों से बात करेंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज मेवली ग्राम में प्राथमिक विद्यालय में आ गए हैं। किस तरीके से विद्यालय का सजावट रखा गया है, किस तरीके से सजावट का कार्य है, हम चलेंगे, ग्रामवासियों से भी बात करेंगे और प्रधान प्रतिनिधि से भी बात करेंगे किस तरीके से ईमानदारी के साथ और सुचारू रूप से सरकार की सारी व्यवस्था जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम आप लोगों को जनता से भी बात कराएंगे और यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि टीटू गुप्ता से भी बात कराएंगे। टीटू गुप्ता उर्फ प्रकाश गुप्ता जी से भी बात कराएंगे किस तरीके से यहाँ के कार्य हो रहे हैं सुचारू रूप से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, लगातार ईमानदारी से कार्य कर रही है और उन्हीं के कर्तव्यों का निर्वहन लगातार यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। हम सीधा आप तक ले चलेंगे, उनके तक किस तरीके से काम है और क्या क्या कार्य आपके ग्राम में हुए हैं और किस तरीके से ऐसे गांव को स्मार्ट ग्राम में जोड़ना चाहिए और प्रदेश की योगी सरकार को सोचना चाहिए और इस सब गांव जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं इनको तुरंत जोड़ना चाहिए। हम इसी क्रम में हम बात करेंगे टीटू गुप्ता जी से किस तरीके से आपके गांव में काम हुए हैं और आप सरकार से क्या मांग करेंगे। हमें जो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से जो यहाँ की सेवाएं मिली हुई है उसको हम ईमानदारी के साथ पूरे गांव में किया है। और मेरे गांव में इतनी समय चारों तरफ नाले बन चुके हैं। जो पानी का सबसे बड़ा जल भराव होता था उसको हमने दूर किया है। लोगों की समस्या को गांव में सीसी रोड बनाए हैं, इंटरलॉकिंग करवाए हैं और वृद्धाश्रम भी बन रहा है, वो भी बहुत लागत से बन रहा है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पानी टंकी भी बन चुकी है। किन किन निधियों से विकास हुआ है? विकास यहाँ पर विकास हुआ है आपके विधायक निधि से हुआ है, संसद निधि से हुआ है, क्षेत्र पंचायत से हुआ है और अपने 15वें वित्त से भी किया है हम लोगों ने। और क्या चाहेंगे आप अपने ग्राम? अब हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि हमारे गांव को और बेहतर बनाने के लिए उनका अगर यहाँ पे कुछ धन और मिल गया तो यहाँ जैसे अभी बारात साला नहीं है हमारे गांव में, उसको भी हम बनाना चाह रहे हैं।
जैसे बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान नहीं है, उसके लिए भी हम बराबर लगे हुए हैं कि वो भी हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा। जैसे विद्यालय में हमने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर का निर्माण कराया है, बाहर हनुमान जी मंदिर का निर्माण कराया है, एक भव्य मंदिर पुत्री माता का निर्माण हो रहा है और विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष देखा जा रहा है। और यहाँ पे कंपोजिट विद्यालय पे कंपोजिट आप बैंक खोला गया है, जिससे कि बच्चों को लेन देन करने में आगे चल के किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी हम बराबर लगे हुए हैं। और यहाँ पर आरआरसी सेंटर हमने बनाया है, जो कि जो गांव का कूड़ा है वो यहाँ से बाहर जाए और गंदगी दूर हो, उसमें भी हमारा कार्य चल रहा है। अन्नपूर्णा भवन भी बन रहा है, जिससे कि लोगों को गल्ला लेने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पंचायत भवन भी हमने अभी निर्माण कराया है, वहाँ पे लोग अपनी समस्या लेके जाएं, जो भी समस्याएं हो वो तुरंत वहाँ से निदान कराया जाए। संबंधित कर्मचारी वहाँ पर हैं, उनके लिए हम सब लोग समय समय पे आते हैं और उनके जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कराते हैं। बहुत बहुत हम इसी साथ ग्रामवासियों से बात करेंगे। ग्रामवासी बहुत सारे खड़े हुए हैं। किस तरीके से दादा आपके गांव में विकास हुआ है? हमारे गांव में बड़ा अच्छा विकास हुआ है। रोड भी, मतलब गांव का पानी जो बहता था इधर उधर, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत कोई नहीं, गांव का पानी भी बह रहा है सही सलामत। इस समय बड़ा सुधार हुआ है। किस तरीके से भैया आपके गांव में विकास हुआ और नहीं, पहले किन विकास से वंचित है आपका ग्राम? हमारे गांव में बहुत बढ़िया विकास हुआ है। मतलब पहले जैसे बाइक लेकर आता था कोई तो बिना हाथ लग पैर लगाए गांव के अंदर घूम नहीं सकता था। अब तो बिना पैर लगाए पूरे गांव में घूमते रहो, अंधेला हो या उजेला हो, मतलब रात दिन बराबर पता ही नहीं चलता, लाइटें जलती रहती हैं रात में। बहुत अच्छा है हमारा गाँव। इसी क्रम में हम बात करेंगे, आपके ग्राम में सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। आज की डेट में स्वास्थ्य और शिक्षा मनुष्य के जीवन में सबसे लाभदायक चीज है। ये शिक्षा के क्षेत्र में आप प्राथमिक विद्यालय में खड़े हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय में किस तरीके का विकास हुआ है और ग्राम में आपके कौन से विकास अभी रुका हुआ? हमारे यहाँ विकास जो है बहुत बढ़िया, सारे विकास हुए हैं, कोई विकास में दिक्कत नहीं। अब हमारे स्कूल की थोड़े शिक्षा के लिए चाहिए, हमारे यहाँ पंचायत भवन वो जो बड़ा साला की दिक्कत है, और हमारे यहाँ जो जलाने के लिए कोई जगह नहीं है कि गरीब आदमी, ये बड़े बड़े आदमी तो जला लेंगे अपने घर में, मतलब अपनी जमीन में। हम गरीब आदमी, हमारे पास एक बिस्वा नहीं, हम कहाँ जलाएंगे? तो हमको जलाने के लिए जो है यहाँ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हर्षित त्रिपाठी के साथ। करण की रिपोर्ट। थोड़ा अब वो आप लोगों के ऊपर है ना। 50 साल बाद